इस अलविदाई तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की खिदमत काबिल सताइश रही हमारे सिंध में और पाकिस्तान में। मैं उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो खैमा बस्ती जो बसाई थी और आज ये आबाद होके वापस खुश नसीबी से अपनी तरफ घर की तरफ रवां हो रहे हैं, मिनहाज खैमा बस्ती और रिलीफ, अल्लाह पाक ने इनको ये खिदमत का मौका दिया। इन तमाम ज़िम्मेदारान को और ज़िम्मेदारान के साथ साथ ये असल तो क्रेडिट अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब को जाता है कि जिसने एक रूह फूंक दी है आप लोगों में और आपके रज़ाकारों में कि जब मुल्क पे आफत आती है, तकलीफ आती है तो दीनी खिदमत तो आप करते ही रहते हैं क्योंकि मजहबी पार्टी है, मजहब से ताल्लुक़ है, सरकार के गुलामों में से हैं आप और हम, तो वो तो काम कर ही रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि हुकूकुल इबाद का अल्लाह पाक ने जगह जगह जिक्र किया है और दीनी इबादत के साथ साथ हुकूकुल इबाद का इतना जिक्र किया अल्लाह पाक के अहादीस से पता चलता है, मजहबी रिवायतों से पता चलता है कि अल्लाह पाक इबादत को चाहेंगे तो माफ़ कर देंगे लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेंगे। तो इसलिए अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने जैसे रमज़ान में उस लोगों के लिए कहा कि वो खिदमत करें, ये बहुत बड़ी जो है मिसाल है हमारे लिए। और हम सोशल वेलफेयर में तो कहते हैं क्योंकि हम तो दुनियावी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन मजहब में रहते हुए हुकूकुल इबाद की तालीम देना, लोगों के काफिले को लेके चलना और उनमें सिंसियरिटी हो, उनमें कोई करप्शन ना हो, चोरी ना हो, तो बड़ी बड़ी काबिल तारीफ हैं आप लोग मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन वाले। और मैं ये समझता हूँ कि मवाक़ात मदीना अंसार और महाजरीन का मैं अपने जो भाई भट्टी थे उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और मैं बड़ा ही खुश हुआ, मेरी आंखें नम हो गई कि अल्लाह पाक एक ऐसे मनाजिर पाकिस्तान को बार बार दे अल्लाह कि ये ऐसी तारीफें करें, हम इनकी तारीफें करें, गाँव वालों की, ये शहर वालों की तारीफें करें। अरे ये क्या हो गया कि हम दूसरे भाई ना रहे। 1947 में यहाँ जब मुहाजिरीन आए तो इन्होंने खुशामदीद कहा और हमें अगर ऐसी आफत आएगी तो हम इन्हें खुशामदीद कहें, ये हमें खुशामदीद कहें, तभी तो आफतों से निकलेंगे। अगर हम ही एक नहीं होंगे तो आफतों से कैसे निकलेंगे। ये जज्बा वाकई काबिल तारीफ है। और जिस तरह शुक्रिया अदा किया, अल्लाह पाक कहता है कि शुक्र भी अदा करो। मैं बड़ा खुश हुआ जिस तरह इन्होंने मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की बातों को तस्दीक की। यानी अगर मिनहाज कहता तो शायद मेरी समझ में नहीं आती कि कोई कमी बेशी रह गई होगी, लेकिन भट्टी साहब ने कहा तो मुझे यकीन आ गया कि बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत ही अच्छी खिदमत हुई। मुझे बहुत मैं कहता हूं कि अल्लाह पाक ने आपसे बड़ा काम लिया, बहुत बड़ा काम ले लिया। और फिर इसके बाद हमारी मीटिंग होती रही मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के साथ और मैं इनको बताता रहा कि गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत समाजी बहबूद की हमारी वजीर समीना खालिद घुर्की साहिबा आ रही हैं तो आप आएँ, आप भी बताएं। तो वहाँ पर सिंध की 55 मशहूर नामी ग्रामी ट्रस्ट और NGOs को हमने मदऊ किया था, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन उन 5 या 6 NGO में से थी जिनको बहुत ज्यादा वफाकी वजीर और हमारे डायरेक्टर जनरल ने अप्रिशिएट किया। मैं तो अप्रिशिएट करता था, लेकिन हमारी वजारत समाजी बहबूद ने भी इनकी कारकर्दगी को कहा कि बहुत अच्छा है। पाकिस्तान लेवल पे इन्होंने अपनी तमाम खिदमत का जिक्र किया। तो मैं तो यहाँ आंखों से देख रहा हूँ और मैं अपनी खैमा बस्ती के जाने पे बहुत खुश भी हूँ कि हमारे समाजी बहबूद यही सिखाता है कि फकीर न बनाया जाए, किसी को फकीर न बनाया जाए, उनको पैरों पे खड़ा किया जाए, क्योंकि इमदाद से फकीरी जन्म लेती है। तो आज आपने इनको ये बहुत काबिल मुबारकबाद है कि छोटी छोटी चीजें लेके अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। अल्लाह पाक इनके घरों में इनको कामयाब करे। और ये रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में भी मैं ये कहूँगा मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के निगरान से, जिम्मेदारान से, कि वहाँ भी इनका दामन थामे में रखें ताकि ये पीछे ना हटे सब्र से। जिसमें अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी बात की भट्टी साहब ने को, उन्होंने मिनहाज को दिया, डोनर्स को दिया, उनके दिलों में डर डाल दिया। अरे आपने क्या दिया, हम क्या दे सकते हैं, देते तो सरकार है। ये गुलामान मुस्तफा का काफिला है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन।
ये चलता रहेगा इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान भी चलता रहेगा, और इसके दुश्मन जलते रहेंगे, और इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। मुलाकात होगा, भाई भाई से मिलेंगे, ना शहरी रहेगा, ना देही रहेगा, ना सूबों के कैद होंगी। इंशाअल्लाह ताला यही जज्बे रहे तो ये ज़मीनी आफतें और ये हमारे मुल्क के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। और मैं तमाम लोगों को, आपके मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन को भी यहाँ ये बताऊं कि आज जैसा कि मैंने देखा है तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं कोशिश करूँगा कि इनके जो प्रोजेक्ट हैं उनको प्रोजेक्शन दूं, अपनी वजारत समाजी बहबूद को बताऊं कि भाई ये काम कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से भी कोई जिम्मेदारी होती है तो मैं हुकूमत का नुमाइंदे की हैसियत से मुझे इन्होंने मदऊ करके जो इज़्ज़त अफजाई की है, मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि कोशिश करूं कि मिनहाज की जो कुछ प्रोजेक्ट की ज़रूरतें हैं उनको आगे अपनी वजारत के ज़रिए कुछ पूरी कराने की कोशिश करूं, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। और हमारा इंटीग्रेटेड सोशल डेवलपमेंट सेंटर जो है, जिसका मैं डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज हूँ, रीजनल ऑफिसर हूँ वफाक का यहाँ पर, तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं ये ऐलान करता हूँ कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के साथ तमाम सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में और दीनी एक्टिविटीज़ भी वेलफेयर ही हैं, उनमें भी आपके साथ हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे डीजी साहब की भी यही ख्वाहिश थी कि मजहबी लोगों को भी साथ लेके चलें कि वो क्योंकि कहते हैं ना, खुशबू वालों के साथ रहने में खुशबू तो मिलती है ना, तो हम साथ रहेंगे तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। हुकूमत और फाउंडेशन मिलके, और ये लोग इस तरह के जो हैं भट्टी साहब जैसे और ये गांव वाले, मैं बहुत खुश हुआ कि किस तरह एक दूसरे की कमी बेची को नज़रअंदाज करते हैं। अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बतें पाकिस्तान में हर जगह कायम कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस वक्त यहाँ लगाए हुए हैं। इन खैमों में हमने बाकायदा इलेक्ट्रिसिटी की पूरी वायरिंग करके एक एक स्विच पंखे के लिए और सेवर के लिए भी यहाँ दिया हुआ है, और ये हमने तकरीबन 25 के करीब पंखे भी परचेज करवाए थे ताकि खैमों में ज़ाहिर है गर्मी होती है, धूप होती है, तकलीफ़ ना हो। उससे हट के हमने 20 के करीब कमरे अभी अंदर चलेंगे। ये हमारी आगोश की करते हैं, ये भी 20 कमरे के करीब यहाँ खाली करवाए हैं, और इसमें हमारी ख़वातीन और ये मर्द हजरात जब कभी धूप का समय होता है तो ये वहाँ भी अंदर चले जाते हैं। इसमें बाकायदा 13 अभी मैं बताऊँगा एमरजेंसी बेसिस पे ईद चांद रातों को लग के हमारी टीम के ये जो फिदा हुसैन उठ के और बिन कासिम के लोग लग के यहाँ हमने बाथरूम बनवाए, और बाथरूम भी ऑर्डिनरी ऐसे नहीं, फ्लश सिस्टम के साथ बाकायदा फ्लश पाइपलाइन जल्दी में 2 रातों में ये 13 बाथरूम और गुसल खाने अलग से तामीर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एक बड़ी, कहीं बस्ती में आपको ये यूनिक जो सिस्टम है इस तरह का। उनके साथ टीम की तमाम खवातीन, ये बच्चों को इस वक्त मेडिकल के हवाले से भी और थोड़ी बच्चों के साथ घुल मिल गए हैं, और मुस्तकिल जितनी टाइम हमारी तकलीफ चलती रही है, हमारी पीछे रहने यहाँ इनको अंग्रेज की हुई चीज़ें इकट्ठी कपड़े, क्योंकि आपको पता है हर जगह पे कितने पहुँचे उसका हिसाब नहीं है। हमने इसके ऊपर अपने 25-30 दोस्तों की टीम लगाई, उस टीम ने शूटिंग करके शॉर्ट आउट किया, अच्छे कपड़ों को, मीडियम को, खराब किया। उसके बाद अच्छे कपड़ों को अलग पैकिंग में, पूरे कपड़े कमीज शलवार मुकम्मल है, इसी तरह हर चीज़ को अलग करके इसके ऊपर हमने 30 लड़कों की टीम लगाई, उन्होंने 7 दिन काम करके अलग अलग
आपके मूवमेंट के जरिए नहीं हो सकता ना, लेकिन हमने बहुत डेप्थ के अंदर जाकर वहाँ पर बच्चों के मामला को, बुजुर्गों के मामला को देखा और जिनको बहुत सीवियर मामला थे तो उनको रेफर किया कराची या दीगर और जो कैंप्स लगे हुए थे जिससे